गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं अभी 7:30 और दूसरा दिन है हमारा रानीखेत में। चहल पहल शुरू हो गई है यहाँ पे और बादल से अभी थोड़ा सा जो सामने का व्यू है ढका हुआ है। मैं सुबह सुबह इसलिए उठा हूँ कि मुझे लगा था कि अगर बालकनी से देखूँगा तो वो सामने हिमालयन पीक्स दिख जाएंगे, पर अभी ऐसा दिख नहीं रहा है कुछ। आई थिंक थोड़ी सी धूप आएगी, मौसम खुलेगा तब शायद वो विजुअल्स दिखें हमें। मौसम अच्छा खासा ठंडा है, 7 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। बाकी जिन लोगों ने कल वाला वीडियो देखा है उनको पता होगा कि हम यहाँ पर 6 बजे कल आ गए थे रानीखेत में और ये वाला होटल बुक कराया था हमने। टूरिस्ट होटल नाम है इसका और गांधी चौक के बिल्कुल पास में ही होटल है ये। तो होटल अच्छा है, कल भी मैंने डिटेल दे दी थी इसकी, आज वाले वीडियो में भी दे दूँगा। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और अभी हम फटाफट तैयार हो जाते हैं, सबसे पहले रेडी हो जाते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट पे आपको ज्वाइन करता हूँ। किसी भी होटल से बाहर निकलो ना तो जाते समय ये हरकत जरूर करो। पता नहीं कहाँ क्या छूट गया हो। रात में सोते समय लोग फ़ोन पर्स इधर उधर रख देते हैं, फिर सुबह भूल जाते हैं होटल से निकलते समय। 9 बज गए और ये हमारा ब्रेकफास्ट के नाम पे अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पे यही मिला है। एक चाय मंगाई हमने, 2 कड़क अदरक वाली चाय और बंद मस्का। और अभी तक व्यू दिख नहीं रहा है मुझे, धुंध अभी भी छाया हुआ है यहाँ पे। तो अभी चाय फटाफट ख़त्म करते हैं, अपना बंद मस्का भी खाते हैं और रानीखेत को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। स्टे ट्यून्ड। ये नीचे हमारा होटल था, यहाँ से हम आए। गाड़ी हमारी यहाँ पे पार्क है। यहाँ से पूरा रानीखेत का व्यू दिखता है। पीछे बिल्कुल मुझे हल्का हल्का दिख रहा है वो पीक्स, हिमालय पीक्स, पर धुंध की वजह से क्लियर नहीं है, कैमरे में नहीं आ रहा होगा आई एम श्योर। बाकी निकलते हैं अभी फटाफट। तो अभी होटल से निकलकर थोड़ी दूर पर 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर रानी झील थी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहीं पर चले आए और अंदर बिना मास्क लगाए जाना प्रवेश वर्जित है। और यहाँ पर भी मास्क लगा कर ही अंदर आना है, आपको बिना मास्क के एंट्री नहीं है। भैया यहाँ का टिकट कितने का है? बोटिंग का 2 सीटर का 50 रुपीज़ है, 4 सीटर का 70 रुपीज़। अच्छा। और एक्टिविटीज़ पर एक्टिविटी 100 रुपीज़ है। क्या होता है यहाँ पर, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं कुछ? हाँ, अभी तो जिप लाइन चालू है बस। क्या टाइमिंग है इसका खुलने का, बंद होने का? 9 से 5। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। करने के लिए यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, जैसे जिप लाइनर है, बॉम्बू ब्रिज है, बोटिंग कर सकते हैं आप और थोड़ी बहुत पिक्चर्स भी क्लिक करा सकते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए। भैया ये कितना डीप है? 25 से 30 फीट। बहुत गहरा है, 25-30 फीट गहरा है। और थोड़ा नज़दीक से झील को देख लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ जानकारी लिखी हुई है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। समुद्र तल से 1830 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लगभग 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला पौराणिक कथानुसार राजा सुधरदेव द्वारा इस स्थान का नाम रानीखेत रखा गया। 1889 में यहाँ ब्रिटिश सरकार द्वारा कुमाऊं रेजिमेंट के मुख्यालय की स्थापना भी की गई। रानी झील एक बड़ी कृत्रिम झील है, यानी कि मैनमेड झील है, जिसका इस शहर के 2 प्राकृतिक पुलों के बीच निर्माण किया गया है, जिसका नाम कैनोसा कॉन्वेंट स्कूल और केंद्रीय विद्यालय है। इस बड़ी झील का विकास छावनी बोर्ड द्वारा वर्षा जल संरक्षण के प्रायोजन हेतु किया गया। मतलब कि जो बारिश होती है उस समय वाटर स्टोरेज के काम में इस झील को लाया जाता है। तो बस ऐसा कुछ है यहाँ का नज़ारा और इतनी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर जो लिखी हुई है। बाकी अच्छी जगह है, यहाँ पर आकर आप ठीक ठाक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग नज़ारे लो और बाकी फिर हम आगे ज्वाइन करते हैं आपको। और ऐसे ही रास्तों पर चलते चलते मुझे ये नर्सिंग स्टेडियम दिख गया, जो कि रानीखेत का एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम है। और ये आर्मी स्टेडियम है, मतलब यहाँ पर लोकल लोग, इधर उधर के लोग नहीं जा सकते, एंट्री नहीं कर सकते। सिर्फ आर्मी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये उसके लिए बनाया गया है। तो अभी मैं जहाँ पर घूम रहा हूँ ये है रानीखेत का कैंट एरिया। पीछे बुद्धम शरणम गच्छामि, भगवान बुद्ध जी की मूर्ति भी लगी हुई है। तो मास्क यहाँ पर लगा के रखना सही होगा। और बस ऐसे ही यहाँ पर मैं रुक गया थोड़ी देर के लिए घूमते घूमते, क्योंकि एरिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये। और मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि ये आर्मी एरिया है तो पता नहीं यहाँ पर शूट वूट करना कितना अलाउड होगा। तो बहुत ज़्यादा मैं
आसपास के विजुअल शूट नहीं कर रहा हूँ ताकि अननेसेसरी कोई ऑब्जेक्शन ना करे। तो बस ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। यहाँ से आगे ही झूला देवी टेम्पल भी है, तो मंदिर चलते हैं। तो जो पूरा रानीखेत है, इंटायर रानीखेत मेंटेन्ड बाय इंडियन आर्मी और कुमाऊं रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर भी है यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर आपको हर जगह आर्मी की गतिविधियाँ हर जगह होती हुई दिखेंगी, कॉन्वॉय उनके निकलते रहते हैं। तो अगर आप रानीखेत आते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर जाइएगा। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और सिद्ध मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही फेमस टेम्पल है यहाँ का। मैं अभी मंदिर से अंदर होकर आया तो मुझे पता चला कि यहाँ की भी अपनी एक कहानी है। 700 साल पहले चौबटिया में एक घना जंगल हुआ करता था जहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर घूमते थे। लोगों की जो गाय भैंसे भेड़ होती थी उसे उठा कर ले जाते थे, खा जाते थे और वहाँ के जो लोग थे उन पर हमला कर दिया करते थे। बहुत सारे लोगों की जानें भी गई उसमें। गाँव वाले इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उनका नुकसान हो रहा है, जान का खतरा है, लोगों की जानें जा रही हैं। तो वहाँ के लोगों ने माँ दुर्गा की पूजा करना शुरू किया और फिर गाँव के एक व्यक्ति के सपने में माँ दुर्गा आईं और उन्होंने सपने में आकर कहा कि इस जगह पर जाकर खुदाई करो तो मेरी एक मूर्ति मिलेगी, उसे वहाँ स्थापित कर देना। तो फिर क्या था, अगले दिन सारे गांव वाले एक साथ गए और सबने मिलकर इस जगह पर खुदाई करी। तो वहाँ पर माँ दुर्गा की मूर्ति उन्हें मिली और उसके बाद इस मंदिर की स्थापना की गई। सारे लोग बहुत खुश हो गए, जंगली जानवरों ने हमला करना भी बंद कर दिया। उसके बाद इस जगह का जो माहौल था बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा हो गया। यहाँ पर बच्चे खेलते थे, झूला झूलते थे। फिर उसके बाद वापस से माँ दुर्गा किसी एक इंसान के सपने में आई और उन्होंने कहा कि यहाँ पर मेरी जो मूर्ति है उसे झूले पर बैठा दो। उसके बाद लोगों ने ऐसे ही किया, माँ दुर्गा की जो मूर्ति थी उसे झूले पर बैठा दिया गया और तब से इसे झूला देवी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर लोग घंटी चढ़ा देते हैं। तो इसलिए इसे झूला देवी वाला मंदिर, घंटी वाला मंदिर भी कहते हैं। यहाँ इतनी सारी घंटियाँ लगी हुई हैं और बाकी मंदिर बहुत खूबसूरत जगह पर है। आर्मी कैंट है यहाँ पर, सामने आर्मी ऑफिस भी है। वैसे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तो यहाँ पर हर तरफ आपको मंदिर मिलेंगे, बहुत खूबसूरत पुराने मंदिर। और यहाँ पर भी अगर आप आते हैं रानीखेत में तो ऐसे 2 और टेम्पल हैं झूला देवी के अलावा। एक तो मनकामेश्वर और दूसरा हेड़ा खान टेम्पल, जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको वहाँ पर भी जाना चाहिए, लेकिन हम अभी शायद वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। कोशिश करते हैं, अगर हमें समय मिला तो हम ज़रूर दर्शन करते हुए जाएंगे। नहीं तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ से एप्पल ऑर्चिड देखने जा रहे हैं, जो इसी रोड पर अगर आप सीधे जाते हैं, झूला देवी टेम्पल से सीधी रोड जाती है। वहाँ पर आगे जाके आपको एप्पल ऑर्चिड मिलते हैं, यानी कि चौबतिया गार्डन जिसे बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ, चौबतिया गार्डन 3 किलोमीटर। फ़िलहाल हमने दर्शन कर लिए हैं और फ़ोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है यहाँ पर, तो कैमरा अंदर ना ले जाएं और घंटियों को भी हाथ ना लगाएं। इस समय संक्रमण फैला हुआ है, इस वजह से मना किया गया, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं, तो ये गलत बात है। मुझे लगता है इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। अगर कोई गाइडलाइंस हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रखी गई हैं तो उसे फॉलो करें। बाकी सब समझदार हो आप लोग। फर्स्ट में एप्पल गार्डन, दूसरा डाइस फॉरेस्ट, तीसरा भालू डैम। अच्छा, तो ये सारे चार्जेस हैं। एप्पल गार्डन का 200 रुपये, फॉरेस्ट का 300 रुपये और भालू डैम का 700 रुपये। और ये क्या ग्रुप चार्ज जो बड़ा बस आता है? अच्छा, बस ग्रुप। ये चार्जेस अगर कोई गाइड लेता है तो उसके चार्जेस? उसके चार्जेस। लेकिन अगर कोई अपने आप से घूम सकते सर, अपने आप से घूमना चाहता है तो कोई चार्ज गाइड कंपलसरी नहीं। तो सिर्फ अगर हमें एप्पल गार्डन देखना है तो कितना दूर होगा यहाँ से? सर यहाँ जाएंगे तो 1 किलोमीटर का राउंड वॉक बनेगा आपका। पूरा नहीं देखना, हम जाकर हाँ थोड़ा देख के आ सकते हैं सर। फ्रूट तो अभी रहेगा नहीं। फ्रूट्स नहीं मिलेंगे? फ्रूट्स नहीं सर। अच्छा, ऑफ सीजन सर। सीजन क्या है इसका? सीजन मई जून। मई और जून, सब फ्रूट दिखता है उसमें। यहाँ पर एप्पल के अलावा और भी फ्रूट? एप्पल भी है सर, ग्रीन बादाम भी है, वॉलनट भी है। अच्छा, और सर चेस्टनट भी है। अच्छा, यहाँ पर दुकान भी है, यहाँ सेल काउंटर है, यहाँ से आप फ्रूट्स ले सकते हैं। लेकिन अभी सीज़न नहीं है तो फिलहाल सिर्फ वॉक कर सकते हैं हम और गार्डन देख सकते हैं। ठीक है, तो हम अंदर जाकर थोड़ा सा वॉक करके आ जाते हैं। यहाँ तक आए तो देख ही लें। बिल्कुल सर। आपका नाम जी? मेरा नाम बलवंत कुमार। बलवंत जी, शुक्रिया। थैंक यू सर। ये देवदार है, क्या पहचान होती है इनकी? चीड़ भी तो ऐसे ही लगता है देखने में। चीड़ के लंबे होते हैं ना, ये पत्ते लंबे होते हैं? लंबे होते हैं। अच्छा, और इसके छोटे होते हैं। हाँ, चीड़ के जो पत्ते होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं। जैसा वो चीड़ है ना, इसके लंबे नहीं है पत्ते। अच्छा, वो चीड़ है। हाँ, ये देवदार है। ये देवदार है। हाँ जी। बड़ा पहचान है आपको। इसके जो छिक्कल होते हैं वो मोटे होते हैं। ये इसका मोटा होता है हाँ। चीड़ का, और देवदार का पतला होता है। देवदार का पतला होता है। 1 किलोमीटर के दायरे में ये आप वॉक करते हुए जा सकते हैं, एप्पल गार्डन को देख सकते हैं। वो जो रेलिंग लगी है ना, वहाँ तक चलते हैं, वहाँ से दिख जाएगा सब कुछ। यहाँ से थोड़े सही दृश्य दिख जाएंगे।
वो क्या लिखा हुआ, क्या ना करें, कृपया अंदर प्रवेश ना करें। प्रवेश ना करें। क्या है अंदर ऐसा इसमें? अंदर बताओ। नहीं आएंगे अंदर यार। तो भाई ये आ गए हम एप्पल ऑर्चिड्स के बिल्कुल सामने। ये सारे ये सब एप्पल के एप्पल के पेड़ हैं जो इस वक्त सूखे पड़े हुए हैं। ये कलम दवाई लगा रखी है। इसके टाइम हो गया होगा पूरा। सेब की खेती मैदानों में भी तो होती है ना? मैदानों में भी होती है, पर यहाँ सीढ़ीनुमा है तो सीढ़ीनुमा तो करेंगे। अच्छा। जमीन ही ऐसी है यहाँ पे, सब जगह सीढ़ीनुमा मिलेगा आपको। सीढ़ी नुमा खेत, हाँ जी, स्टेप फार्मिंग जिसको बोलते हाँ, हैं। तो अगर मई जून के सीज़न में आप आते हैं तो यहाँ पर आपको हरियाली दिखेगी, एप्पल के पेड़ दिखेंगे और उसमें एप्पल भी दिखेंगे लटके हुए। लेकिन अभी सब खाली पड़ा है, तो बस थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो कुछ नज़ारे ले लो आप लोग। तो अभी दोपहर के करीब 12 बज चुके हैं और हम लोग एप्पल गार्डन से अभी निकल कर जा रहे हैं रानी खेत का गोल्फ ग्राउंड देखने के लिए, जो यहाँ से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आधे घंटे लगेंगे हमें वहाँ पहुँचने में। और गोल्फ ग्राउंड रानी खेत के बिल्कुल एक्सटीरियर में पड़ता है, यानी कि जब आप एंट्री करते हैं रानी खेत में जब आते हैं तो वहाँ पर पड़ता है। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, गोल्फ ग्राउंड देखेंगे और उसके बाद वहाँ से निकलेंगे कौसानी के लिए। बाकी और क्या प्लान है आगे का वो मैं आपको आगे ही बताता हूँ। ये रानी खेत का गोल्फ कोर्स, ये बहुत ही बड़ा गोल्फ कोर्स है और इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है। इसकी खासियत ये है कि बेसिकली पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बना हुआ ये गोल्फ कोर्स है। और अगर आप रानी खेत विज़िट करते हैं तो यहाँ पर भी ज़रूर आएँ। अंदर एक कैंटीन भी है, लेकिन अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि कोविड की वजह से बंद कर रखा है, टेम्प्रेरी इस जगह को बंद किया हुआ है, ऐसा गूगल भी बता रहा है। और यहाँ पे लोगों से बात करी तो उन्होंने भी यही बताया। और यहाँ पर हर जगह लिखा हुआ है नो पार्किंग जोन, तो मैंने बस सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर गाड़ी रोकी है और बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ज़्यादा रुकूंगा नहीं, हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन कर दे। क्या कर रहे हो आप, क्या बेच रहे हो? इसको बेच रही हूँ। क्या है ये? चीड़ का है, फूल है ये? हाँ। अच्छा, धो धा कर इनको वो करता है, फिर सजा सकते हैं? टेबल सजाता है, रंग बिरंग लगाता है। अच्छा, तो कितने का दे रहे हो दादी आप ये? एक है छोटा वाला 10 का, छोटा वाला 20 का है। ऐसे लोग सजाते हैं इसको, पेंट करके घरों पे लगते हैं। ये गूंद धोना पड़ेगा। दादी ये फूल तोड़ कर लाई हैं। कहाँ से निकलता है? चीड़ के पेड़ से? हाँ, ये अभी होने वाला है, इतना मस्त जो हो रहा है। रानी खेत में ही रहते हो आप? अकेले रहती हो? कहाँ है बच्चे? बच्चे हैं वहाँ, दिल्ली है, घर में है, हल्द्वानी है। अच्छा, तो वो लोग आते नहीं हैं? ना, मैं जाते हूँ वहाँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। वो आदमी भी मर गया, एक लड़की भी मरी, पोती भी मरा, लड़का दिल्ली है। अच्छा, अकेले काम करते हो यहाँ पे? वो अकेला हूँ, मकान भी टूट दिया। अब क्या करूँ भैया, ऐसा ही तो हो रहा था, कोई है नहीं, जब तो एक पैसा नहीं हुआ। अभी आया जंगल से, एक जंगल का धर रखा है वो फरीदार। मेरी फोटो भी आ रही है। हाँ, आपकी फ़ोटो आ रही है। देखो तो क्या आ रही है, देखो आपकी फ़ोटो आ रही है। दादी रहती है रानी खेत में। अरे यहाँ मैं देख नहीं रही। ये दिख रहे हो, इधर देखो, ये देखो। अच्छा अच्छा, ये देखो। ओहो, आई रही भैया, है ना, वीडियो आएगा, आप देखोगे उसमें। चलो, ये दादी से हम ये 2-3 फूल ले लेते हैं और कुछ हेल्प कर देते हैं इनकी। ठीक है, ऐसे लोग अगर आपको कहीं पे भी मिल जाएं रास्ते में तो मदद करना तो बनता है, जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से। चलो दादी, गाड़ी के पास चलिए, मैं आपको कुछ देता हूँ। इसको वहीं पे मैं ले लेता हूँ, चल के एक बार रख लीजिए। आप पहुँचोगे वहाँ तक? हाँ। वो खड़ी मेरी गाड़ी में। आप एनीवेज, तो यहाँ पर ये गोल्फ कोर्स के पास मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था और ये दादी जी मिल गई, तो मैं इनसे 2 मिनट बात करने लगा। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप रानी खेत आते हो तो इस गोल्फ कोर्स को भी विज़िट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल बंद पड़ा है, कोविड की वजह से टेम्प्रेरी बंद किया हुआ है, अदरवाइज़ ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। रानी खेत से निकलकर हम अभी आ गए हैं सोमेश्वर के पास, जो कि कौसानी से पहले पड़ता है, ये है ना? कौसानी यहाँ से 12 किलोमीटर। कौसानी यहाँ से 12 किलोमीटर दूर पर है। और हम यहाँ पर अपना पेट्रोल रिफ़िल करा रहे हैं गाड़ी में, और टूर्नामेंट चल रहा है सामने।
तो कौसानी के अंदर हम लोग आ गए हैं अभी, और यहाँ से ऊपर होते हुए हम जा रहे हैं गांधी आश्रम देखने के लिए, और उसके बाद कौसानी में ही कहीं रुक कर कुछ खाना खाते हैं। यही मिल जाएगा पीछे, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है अब। भूख भी लगी ना। तो ये है कौसानी का गांधी आश्रम, और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये भी एक देखने लायक जगह है, टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ की खासियत ये है कि 1929 में महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे, और यहाँ की जो भव्यता है, जो इतना खूबसूरत नज़ारे हैं, इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। तो उन्होंने इस जगह को स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर किया था और कहा था कि भारत का स्विट्ज़रलैंड है ये कौसानी। और वाकई में यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं, व्यू चारों तरफ इतना अच्छा दिखता है। यहाँ पर लोग इसीलिए आते हैं, यहाँ के नज़ारों को एंजॉय करने के लिए, यहाँ के सीनिक व्यू को देखने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए। और इसके अलावा जो हमारे हिंदी के बहुत बड़े पोएट, कवि और राइटर थे सुमित्रानंदन पंत, ये उनका बर्थ प्लेस है कौसानी, तो इस वजह से भी ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो जो लोग सुमित्रानंदन पंत जी की कविताएं पढ़ना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, उनको ज़रूर अच्छा लगेगा यहाँ पर आके। ये आश्रम जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये जगह भी बहुत ही पीसफुल है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से टूरिस्ट भी इतने दिख नहीं रहे यहाँ पर, और मैनेजमेंट का भी कोई बंदा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और बाकी इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आते हैं तो 2-3 दिन आराम से यहाँ पर स्पेंड किया जा सकता है। हिल स्टेशन है, बहुत सारे रिजॉर्ट्स भी हैं यहाँ पे, होम स्टे भी हैं, तो अच्छा समय आप यहाँ पर आकर बिता सकते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, अभी भी आई थिंक 9 डिग्री के आसपास होगा यहाँ पर टेम्परेचर। ये हिमालय दर्शन करने के लिए छोटी सी सीढ़ियाँ बनी हुई, इसके ऊपर आप जाकर खड़े हो सकते हो। और अभी मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर अगर चढ़कर भी देखते हैं हम तो कुछ वैसा व्यू मिलेगा जहाँ से आप हिमालयन पीक्स देख सकते हो, क्योंकि पूरा धुंध छाया हुआ अभी। क्या नाम है इस ढाबे का? नीलकंठ। अच्छा, तो गांधी आश्रम से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं गेट पर ये गांधी आश्रम है, और ये एक छोटा सा ढाबा मिल गया हमें। भूख बहुत ज़ोर की लगी हुई थी, तो हमने इनसे पूछा कि कुछ लोकल फूड खिला सकते हैं, तो वो कुछ बनाए इन्होंने हमारे लिए, और नीचे बैठने की जगह है। तो चलते हैं और कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि भूख वाकई में बहुत ज़ोर से लग रही है, सुबह से कुछ ढंग से नहीं खाया है। देखो ये ऐसे होम स्टे भी हैं यहाँ पे। क्या टैरिफ होता है आपका यहाँ का? आजकल मेरा इसका टैरिफ 800 रुपया है। 800 रुपये? जी हाँ। अच्छा, तो ये नीलकंठ ढाबा भी है और यहाँ पर होम स्टे भी है। तो अगर आप लोग कौसानी आते हैं और गांधी आश्रम के आसपास रुकना चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर है, तो यहाँ से व्यू बड़े अच्छे मिल जाते हैं। इधर आपका कमरा है, यहाँ पर आप बैठकर खाना खा सकते हैं, और पीछे ये खेत और सामने पहाड़, वादियाँ, तो सब कुछ एक साथ मिल रहा है कम पैसों में। तो चाहो तो आ सकते हो। फिलहाल हमारा खाना आ गया है। आंटी बता भी दो क्या क्या है ये है हरी सब्जी और ये दाल, ये मंडवे की रोटी। अच्छा जी, ये पहाड़ी कुमाऊनी फूड है। ये मंडवे की रोटी, सरसों का साग है ये, और ये है दाल। तो चलो कुमाऊं से बाहर जाते जाते कुमाऊनी फूड भी खाने को मिल गया हमको। अच्छा, लेकिन ये गढ़वाल में और कुमाऊं रीजन में दोनों जगह मंडवे की रोटी खाई जाती है। ये मंडवे की रोटी मैं पहली बार खा रहा हूँ। बाजरे की रोटी से कुछ कुछ मिलता जुलता टेस्ट है इसका। रोटियाँ थोड़ी सी मोटी होती हैं, थिक रोटियाँ। ठंड में अगर आप ये खाते हैं तो आपकी तासीर होती है वो गर्म हो जाती है बॉडी की, तो इस वजह से ये अच्छी है, क्योंकि पहाड़ों में तो ज़्यादातर ठंड पड़ती है। दाल, हालांकि दाल सादी दाल है, पीली वाली दाल जो होती है, पर अच्छे से मसाले डाले हुए हैं, तो एक चटपटा सा टेस्ट है दाल का, अच्छी लग रही है। तो अभी हम अपना खाना पहले फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं। वाह, मज़ा आ गया, बढ़िया वाला था आंटी, बहुत अच्छा खाना बना था जी। बिल्कुल। ये क्या मिर्च का पेड़ है? हाँ, ये पूरे हरी मिर्चें हैं। ये है हरी मिर्च, और ये सरसों ना जो अभी हमने खाया था, ये क्या है? सरसों नहीं खाया हमने ये वाली सब्जी खाई ना, सरसों का ये सरसों है, ये लाई, ये जो अभी हम खा रहे थे वो वही था। जी हाँ। और इसके अलावा क्या खेती होती है आपके यहाँ? गजरा, पिनालू, हाँ। और अरबी की खेती भी होती है जो अभी आपने निकाल लिया है, हो गया? निकालते हैं, हाँ। और अदरक और हल्दी होती है। अदरक हल्दी भी बोते हैं? हाँ। अरे वाह, हाँ हाँ हाँ, मिल गया आपको, सही पकड़ा। आंटी ढूंढ रही थी, पूछ रही थी कि चैनल बता दो अपना, उन्होंने ढूंढ भी लिया इतनी देर में। ये होगा? हाँ जी, हाँ ये तो है। आ गया ना? घंटी जरूर बजा देना आंटी। अच्छा ठीक है। बेल आइकन दबाना जरूरी है, वरना पता नहीं चलेगा ना कब आया आपके पास। इसको अच्छा। ऑल कर दीजिए, ठीक है? अभी आपको पता चल जाएगा जब भी वीडियो आएगा। ठीक। तो ये हमारा 380 बिल आया है। इतना सारा खाना हमने खाया, सिर्फ 380। ये अच्छी बात है स्मॉल टाउन की और पहाड़ों की। चलो भाई, तो अभी फटाफट बिल दे देते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। कितना हो रहा था? 380। थैंक यू।
तो वैसे हमारा कौसानी में रुकने का कोई ख़ास प्रोग्राम था नहीं, बस यहाँ से गुजर रहे थे, टाइम पे यहाँ पर आ गए। अभी 3 बजा हुआ है, तो हमने कहा एक बार थोड़ा सा मुआयना कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो एक्सप्लोर कर ही सकते हैं। और हम यहाँ पर अभी नहीं रुकने वाले, हम यहाँ से ग्वालधाम होते हुए तलवाड़ी की तरफ जाएंगे, जो कि हमें कुमाऊं रीजन से ले जाता है, गढ़वाल रीजन की तरफ। तो हम आज रात तक हम वहीं पहुँच जाएंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं बैजनाथ, और ये भगवान शिव का बहुत ही पुराना मंदिर है, और ये कौसानी से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, टुवर्ड्स गढ़वाल की रोड पे अगर आप जाते हैं तो। और गरुड़ के थोड़ा सा आगे पड़ता है, 2 किलोमीटर। इससे पहले गरुड़ करके एक छोटा सा गांव कस्बा पड़ता है, और उसके आगे ये बैजनाथ है। तो अब रास्ते में ये पड़ा था, तो हमने कहा चलो यहाँ पर भी हो ही लेते हैं। ये है बैजनाथ मंदिर का दरवाज़ा। तो भाई चलो मंदिर के दर्शन कर आते हैं। कितना पुराना मंदिर है ये? करीब 1100 वर्ष पुराने मंदिर है। 9वीं से 12वीं शताब्दी का मंदिर है। कत्यूरी राजा लोग बनाए इसको। उत्तराखंड उसमें आता है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है। बाबा बैजनाथ शंकर जी के नाम से आना था। ये वाला मंदिर? एक केदारेश्वर और गणेश भगवान। ये वाला मंदिर केदार जी और गणेश भगवान जी का है, और इसके अलावा वो मंदिर आगे शंकर पार्वती जी। और इसकी कुछ विशेषता? भाई ये है खास, यहाँ पर ये शंकर और पार्वती का एक साथ मंदिर है। यहाँ शंकर जी भी है, माता पार्वती जी, ये खास है। और ये झील भी इसका भी? हाँ, ये गोमती नदी है, इसको तो बाद में बनाया गया है सौंदर्य की वजह से। गोमती नदी को रोक के बैराज बना दिया गया है। तो ये मैनमेड है, मतलब कृत्रिम झील है? हाँ, कृत्रिम झील है। ये है मुख्य मंदिर बैजनाथ का। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। मैं दर्शन करके आता हूँ, उसके बाद आपको ज्वाइन करता हूँ। तब तक आप लोग ये नज़ारे देखो यहाँ के। वैसे तो उत्तराखंड में शंकर जी के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन ये बैजनाथ मंदिर जो उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में आता है, ये मंदिर इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति, शिवलिंग और पार्वती जी की मूर्ति एक साथ है। बाकी किसी मंदिर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसकी थोड़ी अलग महत्वता है। तो अगर आप उत्तराखंड में कुमाऊं रीजन में ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बार इस मंदिर में ज़रूर आइए, बैजनाथ टेम्पल में। और अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। सामने ये एक झील भी है, यहाँ पर रुककर आप थोड़ा समय स्पेंड कर सकते हैं और अच्छे फ़ोटोज़ भी क्लिक करा सकते हैं। इस पत्थर की क्या कहानी थी? उसको उठाते हैं, 9 आदमी उठाते थे सुबह। अच्छा, तो उंगली से उठाते थे? हाँ। तो उठ जाता था वो? हाँ। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि एक पत्थर रखा रहता था, जिसे अगर 9 लोग मिलकर अपनी उंगली से अगर उठाते थे तो वो आराम से उठ जाता था, लेकिन अगर 10 लोग मिलकर भी सीधे अगर उसको उठाने की कोशिश करते थे वो उठता नहीं था। काफ़ी समय तक वो यहाँ पे रखा रहा, उसके बाद उसमें दरार पड़ गई, फिर उसे हटाकर बाहर कर दिया गया। तो ये भी एक कहानी है यहाँ की, पंडित जी बता रहे थे। तो भाई उत्तराखंड को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ पर आओगे तो आपको बहुत सारी ऐसी अद्भुत चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए। यहाँ से हम एंटर कर गए गढ़वाल रीजन में। हाँ, चौड़ी रोड आ गई ना। अभी तक हम थे कुमाऊं रीजन में, अब यहाँ से हम जा रहे हैं सीधे गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हमने अब गए हम गढ़वाल में। ये अब किया था मंगलमय हो, जिला चमोली पहुँच गए हम, जिला पंचायत चमोली। अच्छा जी। आराम से आना भाई। आओ चलो आप चलो, इधर से चलना है? हाँ, यहाँ से ऊपर। हाँ जी बिल्कुल। पहुंच गया था, साला रास्ता ठीक नहीं था, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। आराम से पकड़ो क्या। हरीश भाई, तलवाड़ी आ गया ना अपन? तलवाड़ी में हैं? तलवाड़ी में हम बिल्कुल। अच्छा, बाकी यहाँ पे रास्ता भी थोड़ा ठीक ठाक नहीं लग रहा प्रसन्न भाई के हिसाब से। चलो ठीक अभी है। लेंटर में खड़े हैं हम, अभी अंधेरा है यहाँ पे, लाइट नहीं है। वो पहाड़ी चढ़ के आए हम लोग, वो देखो वहाँ से कहाँ से उतार के लेकर आए भाई मेरे को यहाँ तक। बैजनाथ के बाद सीधे हम यहाँ पर आ के गए। बाद हम सीधा तलवाड़ी में आए। तलवाड़ी में आ बाकी गए। हमारे फ्रेंड्स लोग, ये सब हरीश भाई के दोस्त हैं। यस, मैं भरत सिंह। ये भरत सिंह। हेलो। तलवाड़ी में आने के बाद इन्होंने मेरे को इंसिस्ट किया कि यहाँ पे भाई के दोस्त की शादी है, तो मैं यहाँ तक आ गया था, तो मैंने कहा चलो एक पहाड़ी शादी भी देखी लेते हैं। बाकी करवाई इसके बाद आगे नीचे। हाँ जी, शादी की पहाड़ी गाना बज रहा है ये। हाँ? हेलो भाई, नमस्ते। भाई साहब लोगों को बताओ। ये बड़े भाई हमारे, ये हमारे बॉम्बे से। अच्छा, आप ही की शादी? अरे मुबारक हो, धन्यवाद। ये देखिए पहाड़ी दूल्हा हमारे सामने खड़ा हुआ है, शादी हो चुकी है इनकी, आज शादी की पार्टी है। रिसेप्शन हो रहा है। बाकी हाँ, मतलब यही समझ। घर के अंदर लगा है संतरे का पेड़, बहुत छोटे छोटे है ना ये। हाँ, अभी और बड़े होंगे ये। ऐसा लग रहा है कि नींबू है, लेकिन ये भाई बोले संतरा है। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े हैं, अभी इनको खाद नहीं मिली ना अच्छी। और ये बड़े होते हैं बाद में। बहुत बड़े बड़े खाने गाँव का। वो क्या लाइन क्यों लगी हुई है? वो खाने के लिए लाइन लग रही है भाई खाना खाने के लिए। वो देखो सबका नंबर आएगा। ये पीछे माल्टे का पेड़ लगा देखो। इनको संतरा है, फ्रेश है एकदम फ्रेश। से ये माल्टा थोड़ा और बोल रहे इसको सब्जी में मिला दो। हाँ, किसमें मिलाओ? दाल में मिला दो। इसमें? और उसके बाद इसका टेस्ट ही अलग होगा। और ये चूल्हे से निकली हुई रोटियां हैं, ये एकदम गरम गरम। टेस्ट करके देख लेते हैं। है ना,
टेस्ट है ना। एक्चुअली नींबू सिर्फ खट्टा होता है और माल्टा खट्टा और मीठा दोनों होता है, तो वो अलग ही फ्लेवर आ रहा है दाल का। इस टाइम पे थोड़ा खट्टा मीठा ये एक्सपेरिमेंट है एक तरह का, लेकिन मज़ा आ गया यार, अलग ही टेस्ट आया। तो और भाई ये राजा भाई, कैसे पसंद भाई आप लोग? भूपेंद्र भाई ये हैं, और ये हमारे भरत भाई। तो हम लोग कल बदानगढ़ी जाएंगे, ट्रैक करेंगे, और इन्होंने बोला कि पहाड़ी खाना खिलाने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। क्या? मंडवे की रोटी और गंजड़ा, गंजड़ा, ब्लैक दाल, वाह, जो घर की दाल, गंजड़ा, वो गांजा नहीं, गंजड़ा। ओके, सो अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और हम पहुंच गए हैं तलवाड़ी। देखो अंदर से आवाज़ आ रही है, और ये कोई होम स्टे नहीं है, पहले आपको बता देता हूँ। जहाँ पर मैं अभी आया हूँ ये है हरीश भाई का घर। तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया मुझको कि अब आप यहाँ पर आ गए हो तो मेरा घर यहीं पे ही है, तो आप कोई होटल वगैरह मत लो, होम स्टे मत लो, मेरे घर चल कर ही रुको। और वो बार बार बोल रहे थे तो मैंने मना भी नहीं किया। ये देख पा रहे हो आप लोग, ये देखो कद्दू रखे हुए हैं बहुत सारे, पीछे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ये अभी खेत से निकाले गए होंगे और यहाँ पर इनको रखा गया है। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आई थिंक अभी 7 या 8 डिग्री के आसपास होगा टेम्परेचर यहाँ पे। और ये भाई साहब भी अंदर बैठे हुए हैं, इनसे भी मिल ही लो। अभी जहाँ पर हम लोग हैं ये है गुड़म स्टेट। कौन सी? गुड़म स्टेट, तलवाड़ी का गुड़म स्टेट गांव है। तलवाड़ी का गुड़म स्टेट गांव है ये। अच्छा खासा भाई ने बना रखी है इनकी प्रॉपर्टी, मतलब इधर से जहाँ तक नज़र जा रही है ना, 4 कमरे इसमें, 4 इधर है, 4 उधर है ना। तो पहाड़ी के ऊपर इतना बड़ा घर बना रखा है भाई ने। कल के दिन जब सुबह उठेंगे हम तो हमारा प्लान है बदानगढ़ी करके, यहाँ पर एक दुर्गा जी का मंदिर है और वहाँ पर ट्रैक भी है 3 किलोमीटर का, तो वो और बाकी भाई के जो घर का व्यू है ना बहुत ही गजब का है। तो ये मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि अंधेरा हो गया, बस ये भगवान की कृपा रही, धुंध नहीं होगा ना तो सुबह इतना अच्छा व्यू दिखेगा, मतलब दिल खुश हो जाएगा। तो बस आज का दिन कुछ ऐसे ही रहा। आते आते हमने पहाड़ी शादी भी अटेंड कर ली और कुमाऊं से हम गढ़वाल रीजन में अब आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी घर पर आ चुके हैं हमारे, अभी घर पर आ चुके हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो हर बार की तरह लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताना कि ये वाला वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब बटन दबा कर जाना। बाकी इनफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू टुमारो, बाय बाय। ये जो सीन दिख रहा है ना, इसे देखने के लिए मैं अलार्म लगा कर उठा था। हाँ, जन्नत में ले आए भाई साहब। तो ये क्या है? सिला है पीसने के लिए। अच्छा, इस पे पीसा जाता है? हाँ। इससे पीसते हो? हाँ, इससे पीस। अच्छा दादी जी, आप अपनी उम्र बताएंगी? भूल गए 88 ईयर। ये पराठा है, मक्खन है और ये दही है। सुबह सुबह अगर इतना शुद्ध देसी खाना मिल जाए और वो भी वादियों के सामने बैठकर खाने का मौका मिल जाए तो क्या बात है यार, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। धक्का मारिए भाई की गाड़ी, मदद करो भाई की, थोड़ी मदद कर दो जरा, लगाओ भाई जोर। ये है बदानगढ़ी चौक, ये मंदिर का रास्ता है, यहाँ से ट्रैक शुरू होता है। जय मां बदानगढ़ी। जय हो, जय मां बदानगढ़ी। अगर यहाँ से कोई गिरा ना, मरेगा तो नहीं, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ से हड्डियाँ टूटेंगी। चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा स्टीप है तो सांस बहुत जल्दी फूलने लगी। उसके पीछे खाई है पूरी। ये हो गया कुमाऊं और गढ़वाल का बॉर्डर, तो यहाँ पे हमारी सेना रहती है। सुकून तो बहुत मिल रहा है। यहाँ पर अभी अभी बलि भी दी गई है किसी बकरे की। वो पत्थर ऐसा है उससे आगे नहीं घुस सकते, आगे घुस नहीं सकते आप। अरे बाप रे, ये आगे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ इस तरह की एक्टिविटी कोई मत करना यहाँ पर अगर आते हो।